रेडियो सिटी पॉडकास्ट। ऐसे तो हमारी आज़ादी की लड़ाइयों की कई इंटरेस्टिंग कहानियां हैं, किस्से हैं, पर 1911 का एक ऐसा वाकया है जो इतना मशहूर नहीं हुआ। पर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के कंटेक्स्ट में ये वाकया बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1911 का ये वाकया एक डायरेक्ट कनेक्शन रखता है 2001 की एक सुपरहिट फिल्म के मेन कैरेक्टर के साथ। बात है 29 जुलाई 1911 की। ये वो टाइम था जब अंग्रेज इंडिया पर राज करते थे। जगह थी कोलकाता, जो उस टाइम कलकत्ता कहा जाता था। ओकेजन था IFA शील्ड का फाइनल्स। पहली बार कोई इंडियन फुटबॉल टीम फाइनल्स में पहुंची थी, जिसका पूरी इंडिया में पागलों जैसा क्रेज हो गया था। इतना पागलपन था कि हजारों की तादाद में लोग कोलकाता जाने निकले थे। ईस्ट इंडियन रेलवे ने इस वजह से स्पेशल ट्रेन्स दौड़ाई थी, जहां टिकट उस टाइम पर 1 और 2 रुपए रखी गई थी, और डेट्स नज़दीक आते आते ये टिकट 15 रुपए में ब्लैक में मिलने लगी थी। उस दिन मैदान में बड़ा ही पागलपन था। 80,000 से ज़्यादा लोग इस मैच को देखने इकट्ठा हुए थे। ग्राउंड के बाहर लकड़े के बॉक्सेस हाई प्राइजेस पे बेचे जा रहे थे, ताकि लोग उन पर खड़े रहकर ठीक से देख सके। मैच के दौरान ऑर्गेनाइजर्स क्लब के कलर की पतंग उड़ा रहे थे, जिस पर स्कोर लिखा हुआ होता था, ताकि बाकी के लोगों को स्कोर पता चल सके। फर्स्ट हाफ तक स्कोर 0-0 था। 75वें मिनट पर सार्जेंट जैक्सन ने पहला गोल मारा, तो तुरंत ही मोहन बागान के कैप्टन शिवदास बहादुरी ने गोल मारकर इक्वलाइज किया। मैच ड्रॉ पे खत्म होने ही वाला था कि सेंटर फॉरवर्ड में अभिलाष घोष ने एक और गोल मारकर मोहन बागान को पहला ऐसा क्लब बना दिया जो अंग्रेजों के सामने IFA टूर्नामेंट जीता हो। और इस जीत ने भारतीयों को एक एहसास दिलाया कि भले ही स्पोर्ट्स में, पर हम अंग्रेजों को हरा सकते हैं। 2011 में ये बैकड्रॉप पर एक कहानी आई, जहां एक लड़का अंग्रेजों के खिलाफ एक क्रिकेट मैच जीतकर माफ करवाता है लगान। कैरेक्टर डाइसेक्टर विद अतीक। रेडियो सिटी पर मैं हूं कैरेक्टर डाइसेक्टर अतीक। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट नोन कैरेक्टर्स भुवन। भुवन यानी वो जो उस टाइम के यंग ब्लड को रिप्रेजेंट करता था, जो ये बिलीव करता था कि आज़ादी उनका अधिकार है और वो किसी के गुलाम नहीं। 2001 की ये फिल्म सुपर हिट हुई, मेनली क्योंकि ये फिल्म ने 2 चीज़ों को मिक्स किया, क्रिकेट और फिल्म्स। ऊपर से देखा जाए तो भुवन का ये कैरेक्टर बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। एक एक करके भुवन सबको ये यकीन दिलाता है कि वो क्रिकेट का खेल सीख भी सकता है और अंग्रेज़ों को उन्हीं के खेल में हरा भी सकता है। अगर आपने MBA किया है तो आपने ज़रूर लर्न मैनेजमेंट लेसन्स फ्रॉम भुवन पढ़ा ही होगा, जहां बताया जाता है कि किस तरह से भुवन हमें मैनेजमेंट के पाठ पढ़ाता है। सेल्फ बिलीफ, टीम वर्क, मोटिवेशन, आइडेंटिफाइंग द राइट सॉल्यूशंस, टर्निंग डाउट्स इनटू योर स्ट्रेंथ्स और भी कई ऐसे कंसेप्ट्स। मैंने भी लर्न मैनेजमेंट लेसन्स फ्रॉम भुवन के प्रेजेंटेशंस बनाए हैं। बताया है कि किस तरह से नया दौर फिल्म के दिलीप कुमार जी का कैरेक्टर और लगान फिल्म का आमिर खान का कैरेक्टर भुवन हमें मैनेजमेंट सिखाता है। पर जैसे जैसे मैंने ये फिल्म का रिपीट व्यूइंग करना शुरू किया, मुझे कहीं ना कहीं इस ब्लैक एंड व्हाइट कैरेक्टर में ग्रे शेड्स दिखने लगे। सो हियर आर द फ्यू रेड फ्लैग्स रेज्ड फॉर द कैरेक्टर ऑफ भुवन। भुवन वाज हॉट हेडेड, गरम मिजाज का इंसान था, या शायद इमेच्योर भी कह सकते हैं। जब कैप्टन रसल्स अपने ईगो में आकर ये ऑफर करता है कि गांव वाले या तो क्रिकेट का खेल सीख कर उसकी टीम को हराए तो लगान माफ, या हारने पर 3 गुना लगान भरे, तो हमारा हॉट हेडेड भुवन कहता है शरत मंजूर है। बाद में भुवन जस्टिफाई करने का ट्राई करता है कि कोई और ऑप्शन नहीं था, बट फ्रैंकली ये स्पर ऑफ द मोमेंट वाला डिसीजन था, कोई सोचा समझा डिसीजन नहीं। भुवन काफी हद तक लोगों को मैनिपुलेट करता है टू बी ए पार्ट ऑफ हिज टीम। भुवन को पता है कि उसे एक बॉलर चाहिए, और जिस तरह से उस फिल्म का कैरेक्टर गोली पत्थर को फेंकता है, वो गेंद भी वैसा ही फेंकेगा। इसलिए वो गोली को मैनिपुलेट करता है, कहता है कि उसका खेत आधा बेचना पड़ेगा और तभी वो उसके बच्चों का पेट भर सकेगा। वो जानबूझकर गोली से मिलने ऐसे टाइम पर जाता है जब गोली अपने बच्चों को खाना खिला रहा होता है, ताकि इम्पैक्ट पड़ सके। गोली और भूरा का हमेशा से झगड़ा रहता है, इसलिए भुवन भूरा को टीम में लेने के लिए भूरा की गोली के सामने तारीफ करता है, ताकि वो मैनिपुलेट हो जाए टीम में आने के लिए। यहाँ तक कि वो भूरा को फील्डिंग कोच भी बना देता है। भुवन मुश्किल से 10 लोगों की टीम बनाता है और 11वां प्लेयर खोज रहा होता है।
पूरे टाइम भुवन के सामने फिल्म का एक और कैरेक्टर कचरा होता है, पर एक बार भी वो ये नहीं सोचता कि कचरा को टीम में ले। पर जब कचरा बॉल को स्पिन करता है तब भुवन इक्वालिटी इनइक्वालिटी का पाठ पढ़ाकर कचरा को टीम में ले लेता है। ग्रेसी सिंह यानी गौरी भुवन को समझाती है कि वो लाखा के कैरेक्टर को ना ले क्योंकि वो मन का काला है, पर भुवन फिर भी उसे लेता है क्योंकि लकड़ी काटते काटते लाखा के हाथ मजबूत हो गए हैं एंड ही कैन हिट सिक्सेस। इवेंचुअली लाखा टीम के साथ चीटिंग करता है, पर अगर भुवन ने गौरी की बात तभी मान ली होती तो जीत जल्दी मिलती। पर भुवन के कैरेक्टर का सबसे बड़ा रेड फ्लैग तो तब रेज होता है जब इन स्पाइट ऑफ नोइंग कि ग्रेसी सिंह का कैरेक्टर गौरी उससे प्यार करती है और साथ ही साथ एलिजाबेथ को भी उसके लिए फीलिंग्स होने लगी है, स्टिल भुवन अपने फायदे के लिए एलिजाबेथ को फील्स देता रहता है। 1969 में मृणाल सेन की एक हिंदी फिल्म आई थी, भुवन शोम। भुवन शोम कहानी है भुवन की, जो एक स्ट्रिक्ट टिकट चेकर है। भुवन शोम फिल्म में भुवन का कैरेक्टर का रोल प्ले किया था उत्पल दत्त जी ने। भुवन गुजरात जाता है जहां भुवन को मिलती है गौरी जो उसे बदल देती है, पर 2001 की फिल्म लगान का भुवन खुद को नहीं दूसरों को बदल देता है। पर आज भी मैं यही सोचता हूं कि लगान की उस मैच में अगर सेकेंड लास्ट बॉल पे कैप्टन रसल के टीम का बॉलर यार्डली कचरा को नो बॉल नहीं डालता तो क्या आज हम भुवन को हीरो मानते? कैरेक्टर डाइसेक्टर विद अतीक। इस पॉडकास्ट का फीडबैक देने के लिए मेल करें podcast@myradiocity.com पर या फिर इंस्टाग्राम पे RJ_अतीक पे DM करें। रेडियो सिटी पॉडकास्ट।